ये मेरा क्लाइंट के लिए प्रपोजल था। टर्म इंश्योरेंस प्रपोजल है ये। टर्म इंश्योरेंस क्या है, जो जिसमें आप पैसा भरते हो और जो जिसमें बहुत बड़ा सा आपको सम इंश्योर्ड बहुत बड़ा सा कवरेज मिलता है, जो बेसिकली फैमिली के लिए होता है, बच्चे के लिए होता है। अगर अर्निंग मेंबर उनका अगर टर्म इंश्योरेंस है तो उनके डेथ पे और डिसेबिलिटी पे उनके फैमिली को ये पैसा मिलता है। बेसिकली बड़ा सा कवरेज लेते हैं लोगों के इनकम कैपेसिटी, उनका जो लोन्स वगैरह जितना है, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके ये दिया जाता है टर्म इंश्योरेंस। कि अगर किसी का साल में अगर 10 लाख खर्चा है तो वो 20 साल के लिए कितना खर्चा होएगा, उसके साथ में इन्फ्लेशन जोड़ा जाता है, उनके साथ में उनका अगर कोई लोन है, कोई लायबिलिटी है, वो सब भी जोड़ा जाता है। सब कुछ ऐड करके उनका जो टोटल लायबिलिटी, मतलब 20 साल में उनका जो खर्चा, उनके नेक्स्ट जनरेशन और आने वाले इनकम जो प्रोसेस है वो तैयार होने तक उनका जो लायबिलिटी रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके टर्म प्लान दिया जाता है। तो ऐसे ही मैं हमारे जो क्लाइंट है उनका दिया था। उनका डिटेल मैंने इसमें शेयर नहीं किया क्योंकि उनका वो हाइड करके रखा मैंने उनके एज पर उनका रिक्वेस्ट। तो ये प्लान मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि तो फिर आपको ये थोड़ा समझ होएगा इसका कि कैसा प्लान होता है, कितना प्लान होता है। तो इधर मैंने एक इनका जो क्लाइंट है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था 2 करोड़ का ही चाहिए उनका। तो मैंने एक सजेशन भी दिया है इसमें, प्लस 2 करोड़ का भी उनका बना दिया। उसमें शॉर्ट टर्म पेमेंट ऑप्शन चाहिए था उनका। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल में कितना उनको पे करना पड़ेगा कि उनको 2 करोड़ का सम इश्यूड मिले। तो उसमें 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसमें रखा है 15 साल का पेइंग ऑप्शन है। उसमें प्रीमियम है 1,35,800 रुपया। 15 साल तक ही उनको भरना है। उसके बाद में उनको 100 साल लाइफ टाइम जितना जिएंगे उतना तक उनका वो कवरेज रहेगा, वो टर्म इंश्योरेंस रहेगा। उसके अंदर डेथ होता है, 100 साल के अंदर अगर डेथ होता है तो उनके फैमिली को 2 करोड़ दिया जाएगा। दूसरा है लाइफ टाइम, उनका जो प्रीमियम है वो है 86,400, जो उनको मरते दम तक, जब तक जिंदा है तब तक उनको वो पेमेंट करना पड़ेगा। उनका कवरेज तब तक बरकरार रहेगा। जिस दिन पेमेंट बंद हो जाएगा उनका भी एक पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन दिया लाइफ टाइम प्रीमियम। बहुत कोई सोचता है कि थोड़ा कम प्रीमियम हो, तो उनका प्रीमियम 86,000 का प्रीमियम रखा है जो उनका लाइफ टाइम के लिए जा रहा है। और एक छोटा सा ऑप्शन, सबसे छोटा ऑप्शन 5 साल के लिए है, जिसमें 3,11,600 इतना वो पे कर सकते हैं हर साल, जिसमें 2 करोड़ का कवरेज आएगा और वो जाएगा लाइफ टाइम तक कवरेज 100 साल तक। इसमें सबका, उसमें सब सारे प्लान में 100 साल तक की कवरेज दिया गया। सम एश्योर्ड 2 करोड़ का दिया गया एज पर उनका रिक्वायरमेंट। उनका मैं रिक्वेस्ट किया था थोड़ा ज़्यादा, तो उसका भी एक ऑप्शन मैंने दिया। तो ऑप्शन 4 में इधर 10 साल का उनका प्रीमियम ऑप्शन दिया गया। उसमें 1,78,000 भरना पड़ेगा 2 करोड़ का सम एश्योर्ड 2 करोड़ का कवरेज के लिए। तो इसमें पांचवा ऑप्शन जो मैंने दिया है उनका उनका 15 साल का पेइंग ऑप्शन दिया है। उनका एज अभी 32 है। वो कोई कंपनी का एमडी है और उनका है थोड़ा, उनका टर्नओवर भी थोड़ा अच्छा खासा है। तो क्या हुआ, आने वाले दिन के इन्फ्लेशन और उनके ऊपर डिपेंडेंट जो उनका फैमिली छोड़ के भी और लेबर्स, उनका स्टाफ्स वगैरह ये सब भी है, उनका लोन्स वगैरह है, तो और कंपनी है, तो उनका बहुत सारे इधर उधर उसका हिसाब किताब चलते रहता है। तो वो सारे कैलकुलेशन करके थोड़ा सा ज़्यादा देने के लिए तो भी मैंने 10 करोड़ तक ये किया। तो उनका जिस दिन उनका पे फर्स्ट प्रीमियम पे होगा उस दिन उनका कवरेज रहेगा 2,32,00,000 और 100 साल तक उनका कवरेज बढ़ते हुए जाएगा 10,70,00,000। और उनका एनुअल प्रीमियम रहेगा 10,00,000 15 साल के लिए। हर साल उनको 10,00,000 देना पड़ेगा। और 15 साल के बाद से उनको पैसा आएगा वो है 10,00,000 करके हर साल आएगा। और लाइफ टाइम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको 10,00,000 करके हर साल आएगा। जो उनको इतना सब हर साल पे उनको पैसा मिलने के बाद भी उनका कवरेज 10 करोड़ जो है वो रहेगा। और 100 साल के अंदर कहीं भी कभी भी उनका अगर डेथ होता है तो
उनको वो 10 करोड़ दिया जाएगा। तो अब देखो हर साल 10 लाख करके लिए, उसके बाद भी 10 करोड़ का कवरेज, ये मैं फाइनल वाला अमाउंट बोल रहा हूँ। बीच में अगर हो गया, जब उनका ये तो इंक्रीजिंग वैल्यू है 2 करोड़ से 10 लाख वाला, तो ऐसा बढ़ते 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 जाएगा। इनके जब उनका शायद 50-60 साल उम्र होगा उन, तो उस टाइम में अगर डिमाइस होता है तो उनका उस टाइम में जो कवरेज आएगा उस टाइम में शायद 7 CR और 8 CR इतना रहेगा उनका कवरेज, तो उतना उनको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और आपको सिर्फ 15 साल ही पे करना होता है, उसके बाद 15 साल आप अगर जी लेते तो पैसा भी वापस हो जाता है, उसके साथ में आपका कवरेज 100 साल तक रहेगा। तो इतना बेटर ऑप्शन अभी तक का LIC के पास था नहीं, LIC का ही ऑप्शन है। तो ये नया ऑप्शन है, आपको एकदम 100 साल तक ये कवरेज मिलेगा। 10 लाख हर साल आपको ऐसे ही मिल जाएगा, और ऊपर से आपको कवरेज भी मिलेगा 10 करोड़ का। तो इतना अच्छा ऑप्शन तो मैं सजेस्ट करूंगा सबको एक बार देखने के लिए। तो ये मूल इनका बात है, बाकी तो डिटेलिंग है इसमें। अगर किसी को चाहिए इनका डिटेल्स तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो कहने का बात है, आप 10 लाख जो बोल रहा हूँ, आपको 10 लाख ही देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लाख ही प्रीमियम भरना है। आप 1 लाख भी प्रीमियम भर सकते हो, 50,000 भी प्रीमियम भर सकते हो। उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन भी उस हिसाब से होएगा, आपका कवरेज भी उतना आएगा, आपका जो रिटर्न्स जो है पैसा हर साल वो भी उतना आएगा उसके कवरेज। और एक सबसे अहम बात है, बहुत कोई लोग बोलते हैं पॉलिसी लैप्स हो जाता है, तो इसमें वो सबसे अच्छा बात जो है 2 साल के बाद पॉलिसी लैप्स कभी नहीं होएगा। आप जितना पेमेंट करोगे उसके बाद वो पेड अप ऑप्शन हो जाएगा, और उसमें जितना आपने भरा है उस बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल भरे हो, आगे कुछ हो गया आप भर नहीं पाए हो तो आपका वो प्रीमियम ये हो जाएगा, मतलब पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये इतना अच्छा ऑप्शन सारे प्राइवेट कंपनीज इनसे तो कॉपी किया है, बहुत सारे कॉपी कर दूसरा प्लान बनाने का कोशिश किया है, लेकिन इतना अच्छा ऑप्शन। और LIC मतलब सोवरेजिन गारंटी, सोवरेजिन गारंटी बोले तो आपका जो कोई पेपर में अगर लिख के दिया सोवरेजिन गारंटी, उसका वैल्यू उतने का ही हो जाता है। एक सोवरेजिन गारंटी बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई है नहीं किधर भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक गारंटेड है। गारंटेड और सोवरेजिन गारंटी ये दोनों बात जहां है उधर आप एकदम बेफिक्र होके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट नहीं है, आप आपका इंश्योरेंस कर सकते हो। तो इसमें तो आप मतलब उस टाइम में आप म्यूचुअल फंड किया, उस टाइम में अगर कोई लड़ाई चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड कम पैसा हो सकता है, लेकिन इसमें सोवरेजिन गारंटी है तो इसमें वही पैसा ही आएगा। 10 लाख बोला तो हर साल आपको 10 लाख आएगा ही। 10 करोड़ का सम एश्योर्ड बोला तो डिमाइस में मृत्यु में 10 करोड़ फैमिली को जाएगा, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है, वो बॉन्ड के ऊपर लिख के भी आएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये है प्लान का डिटेल्स। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। शुभंकर नाम है मेरा, नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।